तभी अमरीश को लगा कि उनके पीछे से बड़ी सुगंध आ रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। पलट करके देखा तो भगवान खुद ही खड़े हुए थे, अपने पीताम्बर से अमरीश को हवा कर रहे थे। हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप मेरी सेवा। भगवान ने कहा जब तुम राजा होकर के खुद अपने हाथों से हवा पी सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए हवा नहीं कर सकता? नहीं प्रभु ऐसा मत करो। तो भगवान ने कहा देखो राजा, हम सेवा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सुदर्शन चक्र 24 घंटे तुम्हारी सेवा में रहेगा। भगवान ने अपना सुदर्शन ही अमरीश को सौंप दिया। तो ऐसे ऐसे सूर्यवंशी राजा जिनकी सेवा में भगवान का सुदर्शन तक खड़ा रहता था, जितने भी राजा सूर्य वंश में हुए सबसे सब बड़े प्रतापी हुए, सबकी बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं। लेकिन सूर्यवंशी राजाओं की एक समस्या रही कि संतान के लिए सब परेशान रहे। उस वंश का एक नियम है कि बगैर यज्ञ के किसी को बेटा होता ही नहीं, पहले यज्ञ कराओ फिर संतान होगा। तो चंद्रवंश का भी एक नियम है, चंद्रवंश में बगैर यज्ञ के किसी का विवाह नहीं होता। चंद्रमा से लेकर के भगवान श्री कृष्ण जिनके भी विवाह भये, विवाह के पहले युद्ध जरूर हुआ। ऐसे ही सूर्य वंश में सूर्य से लेकर के राम जी तक सबने संतान के लिए यज्ञ करवाया। तो जब तक यज्ञ नहीं हुआ संतान हुई नहीं। महाराज अमरीश महीने की दोनों एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। भैया हम लोग भगवान के भक्त हैं, तो ज्यादा व्रत ना कर पाओ तो 15 दिन में एक बार आती है एकादशी। तो एकादशी का व्रत तो सभी वैष्णवों को करना ही चाहिए। क्या विधान है? बोले विधान तो ये है कि अमरीश महाराज तो निर्जला करते थे, जल भी नहीं पीते थे, लेकिन आप निर्जला मत करना। नहीं तो निर्जला व्रत करो तो दिन भर तो व्रत रहे, पता चले शाम को अस्पताल में भर्ती हो गए। तो एकदम निर्जला मत कर लेना, धीरे धीरे साधना पड़ता है। पहले तो घर में जो फलाहार बन रहा है उससे ही व्रत को साधो। खाने वाला फलाहार खिचड़ी हो गई, खीर हो गई, फल हो गए। पर जब धीरे धीरे केवल पीने वाला जैसे जूस हो गया, दूध हो गया, पर इन पेय पदार्थों से ही अपनी एकादशी को साधो। जब इनसे भी सज जाए तो फिर केवल जल पी करके रहो। जब जल पी करके भी रहने लग जाओ तो फिर निर्जला रहने का प्रयास करना, तब निर्जला रह पाओगे तो ही सधेगी एकादशी। और एकदम ही अगर निर्जला रह गए तो एक ही एकादशी कर पाओ। बोलिए राधे राधे। तो एकदम थोड़ी सधेगी। महाराज युवनाश में हुए, युवनाश में भी संतान के लिए परेशान। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी ने कहा यज्ञ कराओ, तो यज्ञ होने लगा। 6 महीने तक यज्ञ चला। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण आए, मंत्र पढ़ पढ़ के जल घड़े में इकट्ठा कर रहे थे। अभी मंत्र जल था, बोले इस जल को रानी को पिलाएंगे पूर्णाहुति के बाद में, ये संतान देने वाला जल है, रानी पिएंगी तो उनके गर्भ से बालक जन्म लेकर के आए। लेकिन जिस दिन पूर्णाहुति हुई सबके सब लोग इतने थक गए, किसी को होश ही नहीं रहा। सबके सब यज्ञशाला के पास में ही पैर फैला फैला करके सो गए। अब रात में राजा को प्यास लगी, महाराज युवनाश में जल पीने के लिए उठे तो इन्हें कहीं जल नहीं मिला। तो यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। तो यज्ञशाला में वह अभी मंत्रित जल का घड़ा ही भरा हुआ रखा था। उसी जल को राजा ने उठाया और एक घुटने में जल पीना प्रारंभ किया, पूरा घड़ा खाली कर दिया। सुबह भई और ब्राह्मणों ने घड़े में जल नहीं देखा, सब ब्राह्मण घबराए, अब गुरुजी डांटेंगे। गुरुदेव को पता लगा, बोले जल कहाँ गया? तो राजा ही डरते डरते आए। राजा ने कहा गुरुदेव उस जल को हम ही पी गए। गुरुजी ने कहा हे भगवान ये आपने क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? अरे महाराज वो संतान देने वाला जल था,
पीना था रानी जी को, पी गए राजा जी। राजा घबराए, अब क्या होगा गुरु जी? बोले क्या होगा ये तो भगवान जाने, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे मंत्र बेकार होने वाले नहीं हैं, अब तो जो भी होगा तुमसे ही होगा। तो मंत्रों का असर हुआ हमारा, राजा का ही पेट बड़ा होने लगा। कालांतर में शल्य चिकित्सा के माध्यम से ऑपरेशन करके महाराज युवनाश्म के पेट से ही एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब ये बातें अभी पहले जब हम लोग कथा सुनाते थे तो लोगों को विचित्र लगती थी। अब समस्या, बालक को दूध कौन पिलाए? तो स्वर्ग से इंद्रदेव आए। इंद्र ने अपने बाएं हाथ की एक अन्य उंगली को चीर करके बालक के मुंह में लगाया, मान धाता, मैं ही तेरी माँ हूं। तो बालक का नाम पड़ा मान धाता। ये जो मान धाता जी है ना, इनकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ये पिताजी के पेट फाड़ कर ही बाहर निकले। तो ऐसे ऐसे सूर्यवंशी राजा मुचकुंद हुए, प्रबंधक हुए, कृष्ण हुए, महाराज हरिश्चंद्र, जिनकी सत्यता के प्रमाण दिए जाते हैं, वो भी सूर्यवंशी राजा ही थे। इनके बेटा रोहित बहुत सगर हुए, केसरी असमंजस अंशुमान, महाराज दिलीप, महाराज भागीरथ, जो भागीरथी गंगा को अपनी तपस्या के प्रभाव से धराधाम पर लेकर के आए, वो भागीरथ महाराज भी सूर्यवंशी राजा थे। इनके बाद में खड्वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, महाराज रघु महाराज की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली। रघु महाराज ने सूर्यवंश के नए नए नियम, नई नई मर्यादाएं बनाई, इसलिए है सूर्यवंश। बाद में रघुवंश के रूप में भी परिवर्तित हुआ, और रघु के बाद में जितने लोग जन्म ले लेकर के आए वो सबसे सब रघुवंशी कहलाए। महाराज आज हुए महाराज दशरथ। अब दशरथ जी के 3 विवाह हुए, लेकिन संतान के लिए तो ये भी परेशान रहे। एक बार दशरथ जी महाराज को इंद्र ने निमंत्रण भेजा, बोले आपने देवासुर संग्राम में हमारी बड़ी सहायता करी, तो हम देवता आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप स्वर्ग आए। तो श्री दशरथ जी महाराज स्वर्ग में गए। देवताओं ने उनको बड़े सुंदर आसन पर बैठाला, खूब स्वागत किया, और ऐसी सुगंधित माला दशरथ जी को पहनाई तो उसकी सुगंध अयोध्या तक आ रही। सभा समाप्त भई और दशरथ जी महाराज पुनः जब अयोध्या आए तो कैकेयी मैया ने कहा कि आपने जो स्वर्ग में माला पहनी थी बड़ी सुंदर थी, उस माला की सुगंध दूर दूर तक पहुंच रही थी, तो वो माला लेके आए हो तो स्वर्ग में भूले आए। दशरथ जी ने कहा देवी माला तो हम छोड़े आए, आपको माला पसंद थी, अभी जाके ले आते हैं। तो दोबारा माला लेने के लिए दशरथ जी फिर से स्वर्ग में गए। तो वहां उन्होंने देखा कि जहां सभा हो रही थी उस जगह की सफाई हो रही थी। तो जिस जगह दशरथ जी बैठे थे उस जगह को गंगाजल डाल करके धुला जा रहा था, और जो लोग धुल रहे थे ना उन्हें पता भी नहीं था कि दशरथ कौन है, वो तो पहचानते ही नहीं थे दशरथ जी को, सेवक थे स्वर्ग के। दशरथ जी ने देखा कि केवल मेरी ही जगह को धुला जा रहा है, भैया उस जगह को क्यों धुल रहे हो? सेवकों ने कहा यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ आकर के बैठे थे, वो निसंतान है, उनके घर संसार नहीं है, इसलिए उनके बैठने से ये जगह अशुद्ध हो गई है। जब तक हम गंगा जल से नहीं धुलेंगे यहाँ कोई नहीं बैठेगा। दशरथ जी ने सुना कि मेरे बैठने से जगह अशुद्ध हो जाती है, मैं इतना अपवित्र हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ। संतान नहीं थी, आज तक राजा को दुख नहीं हुआ, लेकिन पहली बार आज दशरथ जी के मन में बहुत दुख हो रहा है, मन पूरा ग्लानि से भर गया। किसी ने कहा क्या पहली बार में संतान होने का दुख हुआ? तो भैया दशरथ जी को उससे पहले कभी दुख नहीं हुआ कि मेरे घर संतान नहीं, आज पहली बार दुखी हो रहे हैं।
इसलिए रामायण में लिखा एक ही बार भूपति मन माही गलाने मोरे सोते लागे एक ही बार भूपति मन माही गलाने मोरे सुना ही एक बार गुरु नहीं गया तुरंत नहीं पाता गुरु नहीं गया तुरंत नहीं पाला चरण लाज विदाई विशाला चरण लाज विदाई विशाला निज दुख सुखी सब बुरही सुनायो कह बसेश बहु विदेश बुझायो कह बसेश बहु विदेश बुझायो अलहु धीरे सुति जारी प्रभु भगति है हारी अलहु धीरे सुति जारी प्रभु भगति है हारी संगीत से वशिष्ठ बुलावा संगीत से वशिष्ठ बुलावा भगति सहित मुनि आहुति भगति सहित मुनि आहुति भगति सहित मुनि आहुति हरे जो बसे बचु हृदय पितारा सुहृदय पितारा सकल आशीष तुम्हारा सकल आशीष तुम्हारा यह अभिमान देवी न पुकारिए यह अभिमान देवी न पुकारिए जता भागी बना श्री राम